अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की जानिब, शुरू करते हैं आज की कहानी। ज़ैनब हमारे घर काम करते थे। वो बहावलपुर की रहने वाली थे। वहाँ अक्सर मर्द दूसरी शादी करने से नहीं झिझकते और औरतें भी बेठिकाना होने के खौफ से सौतन को बाखुशी कबूल कर लेती हैं, क्योंकि वहाँ जब लड़की एक बार ब्याह दी जाती है तो मैके वाले कोशिश करते हैं कि वो हर हाल में शौहर के घर में ही रहे, चाहे उसका खामद उस पर सौतन ही क्यों न लाए। एक रोज ज़ैनब हमारे घर काम कर रही थी। दोपहर का वक्त था। दस्तक हुई तो उसने दरवाजे के सुराख से आंख लगाकर देखा। दूसरे ही लम्हे वो परेशान होकर मेरे पास आए। कहने लगी कि बीबी, जो साहब आए हैं उनसे कह दो कि यहाँ कोई ज़ैनब काम नहीं करते। मैं उसकी बात सुनकर हैरत में डूब गई। ज़ैनब ने मजीद कहा कि हाँ बीबी, ये मेरा शौहर है। पहले तो घर से निकाल दिया और अब ढूंढता फिर रहा है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इसे ऐसा ही कह दें। मैं भी इतनी अच्छी काम वाली को खोना नहीं चाहती थी, लिहाजा दरवाजे पर गए। ये देखकर हैरान रह गई कि जो शख्स बाहर खड़ा था वो अपने हुलिये से नवाब जैसा लगता था। सामने एक कीमती गाड़ी खड़ी थी, शायद वो उसकी थे। मुझे वो किसी तौर पर एक काम वाली का शौहर न लगा। बहरहाल मैंने सवाल किया कि भाई, आपको किससे मिलना है? ज़ैनब से बाजी, वो मेरी बीवी है। किसी ने बताया है कि वो आपके घर में काम करती है। नहीं भाई साहब, आपको गलत फहमी हुई है। इस नाम की कोई औरत हमारे घर में काम नहीं करते। वो शख्स मायूस होकर सामने खड़ी गाड़ी में बैठकर चला गया। मैं ज़ैनब की जानिब पलटी और पूछा कि सच बता ज़ैनब, ये क्या किस्सा है? ज़ैनब को मेरे घर काम करते 2 साल होने को आए थे। उसने मुझे कभी शिकायत का मौका न दिया था। वो बहुत सुघड़ औरत थी और अपने एतवार और रख रखाव से वाकई किसी अच्छे घराने के लगते थे। उसने कहा कि बीबी, ये बहुत लंबा किस्सा है और काम पड़ा हुआ है। काम से निमट लूं तो बताती हूँ। तजस्सुस ने मगर मुझे चैन न लेने दिया। मैंने कहा कि रहने दो काम को, मैं खाना होटल से मंगवा लूंगी। तो मुझे अभी बता कि ये माजरा क्या है? तू घरों का काम करती है और तेरा आदमी इतनी कीमती गाड़ी में आया है। क्या वो कोई नवाब है? शक्ल और होलिये से तो नवाब लगता था। ज़ैनब ने जवाब दिया कि नहीं बीबी, वो नवाब तो नहीं है, पर जमींदार है, बहुत पैसे वाला है। बस मेरे नसीब में चाकरी लिखी थी, सो कर रही हो। फिर उसने अपनी कहानी इन अल्फाज में सुनाई जो मैं उसके ही अल्फाज में कलम बंद कर रही हूँ। बीबी, जिन दिनों हमारी शादी हुई, हमारे रोज़ो शब भी ऐसे ही मुसर्रत भरे थे जैसे आम चाहने वालों के होते हैं। मेरे शौहर मुझ पर फिदा थे। 2 दिन के लिए मैके चली जाती तो रूठ जाते। कहते, ज़ैनू, तेरे बगैर मेरा वक्त नहीं कटता। जी करता है कि तुम मुझसे एक पल को भी दूर ना रहो। अगर मैं जहांगीर होता तो हुकूमत करते वक्त तुम्हारा हाथ भी पर्दे के पीछे से मेरे कंधे पर धरा होता। पर अब क्या करूं, मजबूर हूं। तुम्हें अपने साथ दफ्तर नहीं ले जा सकता, वरना तो सामने बिठाकर वहां भी तेरा दीदार करता। मैं ये बातें सुनती तो खुद को दुनिया की खुशनसीब तरीन औरत समझते थे। मेरे पैर हवाओं में रहते। मुझे अपने शौहर की मोहब्बत पर खुदा के वजूद के मानद यकीन था। मैं समझती थी कि दुनिया उल्टी घूम सकती है, सूरज मगरिब से निकल सकता है, मगर मेरा शौहर नहीं बदल सकता। 5 साल सुकून से गुजर गए। मेरे सरताज के पास बेतहाशा दौलत थे जो उन्हें विरासत में मिले थे। यही दौलत बिलाखिर मेरे और उनके दरमियान जुदाई का सबब बन गई।
5 साल बाद भी औलाद ना हुई तो उनके रिश्तेदारों ने मोहिउद्दीन के कान भरने शुरू कर दिए कि साहब, ये बेतहाशा दौलत किधर जाएगी, इसका वारिस कौन होगा, ये ऐरों गैरों के नसीब हो जाएगी। औरत बांझ हो तो मर्द को वक्त पर शादी कर लेनी चाहिए, बुढ़ापे में करेंगे तो औलाद की खुशियां कब देखेंगे। मेरा शौहर रिश्तेदारों की ये बातें सुनता, मैं भी सुनती और हंस देती, कहती कि इन लोगों का तो दिमाग खराब है। साईं, अगर औरत को औलाद ना हो तो मर्द दूसरी शादी कर लेता है, अगर मामला उलट हो तो क्या औरत भी दूसरे मर्द का इंतखाब कर सकती है। असल बात तो ये थी कि मुझे यकीन था कि मेरे औलाद ना होने की वजह से ये कभी नहीं हो सकता कि मेरा शौहर मेरी मोहब्बत को भुलाकर किसी और औरत को ब्याह लाए। मेरी मोहब्बत तो उनकी जिंदगी थी, उनके रुएं रुएं में बसते थे। भला ये कैसे मुमकिन था कि मोहब्बत का ये 9 लखा हार मेरी गर्दन से उतार कर किसी और की गर्दन की जीनत बन जाए। औरत भी मर्द के बारे में किस कदर खुशफहमियों में मुब्तला रहती है, नहीं जानती कि इस हस्ती को बदलते देर नहीं लगते। जहां औरत की मोहब्बत चट्टान की तरह मजबूत हो सकती है, वहां मर्द की मोहब्बत महज मसलहत भी बन सकती है और किसी रोज भी उसकी नीयत बदल सकती है। किसी खूबसूरत औरत को देख ले तो उसका दिल काबू में नहीं रहता, जबकि शरीफ औरत हमेशा एक मर्द की मोहब्बत को ही अपनी जिंदगी का हासिल समझती है, ख्वाह उसकी नजरों के सामने कितने ही मर्द क्यों ना गुजर जाएं। एक दिन किसी ने खबर दी कि मोहिउद्दीन ने दूसरा ब्याह रचा लिया। यह इंकशाफ मेरे लिए ऐसा ही था जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया हो। मेरे दिल की जमीन तो ऐसे जली कि फिर उसमें रोएदगी की उम्मीद न रहे। उनकी ये हरकत मुझसे कब तक छुपते। आखिरकार मुझे बताना पड़ा। फिर एक रोज वो दूसरी औरत जो अब उनकी बीवी थे उसको घर ले आए। जो हो चुका था उसे कबूल करना तो नागुज़ीर था। मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, इसलिए मोहिउद्दीन को परेशान करना या अलहदगी का मुतालबा करना मेरे लिए बाइस तकलीफ था। लिहाजा उस कड़वे घूंट को पीकर खामोश हो रहे। माँ ने भी समझाया कि अपने शौहर के घर रहो और सौतन के साथ गुजारा करो। मैं के यहाँ बैठने से कुछ खुशियां ना मिलेंगी, अलबत्ता भाइयों और भाभियों पर बोझ बन जाओगे। अपना घर अपना होता। मोहिउद्दीन तुमसे बुरा सुलूक नहीं करेगा। मर्द औलाद के लिए दूसरी शादी करते हैं और फिर वो तो पैसे वाला है, ये कोई अनहोनी बात नहीं। मर्द ऐसा करते रहते हैं, कौन उनसे बाज पुरस कर सकता है। सौकनें शहजादियों और मलकाओं पर भी पड़ती हैं, वो भी तो बर्दाश्त करती हैं। माँ के समझाने से नसीब का लिखा जानकर सब्र कर लिया। सोचा कि अगर सौकन को सौकन ना समझूंगी तो जिंदगी के दिन अच्छे गुजर जाएंगे। मर्द भी पुरसुकून रहेगा और हमारा सुकून भी तहबाला ना होगा। मैंने कभी माँ जबीन को सौकन नहीं जाना, मगर ये जाने किस मिट्टी की बनी थे। बावजूद मेरे अच्छे सुलूक के उसको मेरा वजूद कांटे की तरह खटकता था। बहाने बहाने से घर का सुकून बर्बाद करने से ना चूकते। रफ्ता रफ्ता मोहिउद्दीन भी लाताल्लुक होते जा रहे थे। मैंने सोचा कि वो जो मेरे साथ कर रहे हैं उसे बर्दाश्त कर लो। ना जाने माँ जबीन ने क्या पढ़ाया कि शौहर ने मेरी परवाह करनी छोड़ दी। मैंने भी ये सह लिया। मोहिउद्दीन ने उस औरत की झूठी शिकायतों पर कई बार मेरे साथ गालम गलोच बिके, मगर मैंने सब्र किया। सौकन के बच्चों को संभाला, उनकी खिदमत की और माँ से बढ़कर प्यार दिया, क्योंकि वो मेरे मोहिउद्दीन के बच्चे थे, सो मुझे दिल से अजीज थे। बच्चे तो प्यार के ताले बोते हैं। प्यार पाकर वो मेरे दीवाने हो गए, हर वक्त मेरे पास रहते। वो मुझे अपनी माँ से ज्यादा चाहने लगे। उसको ये बात भी गवारा ना थी कि उसके बच्चे मुझसे ज्यादा प्यार करें। वो उन मासूमों को रूई की तरह धुनक डालती।
एक रोज मुझसे मिलने के लिए मेरे चचाजाद भाई हमारे घर आया। एक रोज मुझसे मिलने के लिए मेरा चचाजाद भाई हमारे घर आया। माँ बहावल नगर में थी और बहुत बीमार थे। वो यही बताने आया था। वो तो मुझे अपनी सगी बहन जैसा जानता था। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सौकन मुझ पर ऐसा बुरा इल्जाम लगा देगी। बिलाल बेचारा बामुश्किल 1 मिनट बैठा होगा। उसने चाय की प्याली तक ना पाई, बस माँ की अलालत का बताया और चला गया। ना जाने महाजबीन ने किस अंदाज से मोहय्यदीन को ये बात बताई कि उसने मुझसे कहा, मेरी गैर मौजूदगी में दीगर मर्दों को घर में बिठा लेती हो, तुम्हें लिहाज नहीं आता? वो तुम्हारा चचाजाद था, महाजबीन का तो नहीं था, फिर तुमने उसे पर्दा क्यों ना कराया? हालांकि महाजबीन तो उस कमरे में भी आए नहीं थे जहां हम बैठे थे। उसने कहा, तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मुझे ऐसी आवारा औरत को घर में रखने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटियां आज छोटी हैं, कल बड़ी हो जाएंगी, तो क्या तुम्हारे ऐरे गैरे रिश्तेदारों के माथे लगेंगी? मैं अब तुमको मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भला आबाद ही कब थे जो अब बर्बाद हो रही थे। ये सोचकर कि औरत की शराफत पर धब्बा ना आए, यहां पड़ी थी कि शौहर का घर है, कोई मुझ पर उंगली ना उठाए, वरना 2 वक्त की रोटी देने वाला तो खुदा ही है। उस वक्त सख्त सर्दी थे, सर पर चादर, न पैर में जूते। उन्होंने मुझे बाहों से पकड़कर बाहर कर दिया। कुछ देर बरामदे में ठहरी रही। बच्चे बाहर आए और मुझसे लिपट गए। वो मुझे भींच कर रो रहे थे, लेकिन उस जालिम मर्द ने उनको बिखेंच कर अलहदा करके कमरे में बंद कर दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं नंगे पांव शदीद सर्दी में पैदल कई मील चलकर शहर आई और अपने वाकिफ लोगों के घर पनाह ले। उन बेचारों ने मुझे सहारा दिया, क्योंकि थकन और सदमे से आते ही फर्श पर गिर पड़ी थे। चलते चलते पांव सूज गए थे। वो जो मुझसे मोहब्बत के बुलंद बांग दावे करता था, उसने मुझे आज 3 कपड़ों में धक्का दे दिया था। अम्मी फौत हो गई। कुछ दिन भाभियों ने रहने दिया, फिर कहा कि शौहर और सौकन को मना लो और अपने घर जाओ। क्या उम्र भर ऐसे ही दरबदर रहोगे? भाइयों का भी यही ख्याल था। लेकिन औरत लाख सोने जैसी होती तो इंसान ही है, आखिर उसकी भी इज्जत नफ्स होती है। वो मिट्टी का माधु तो नहीं होते। आज उन्होंने ये कहा है तो कल इससे भी बुरा सुलूक करते। सो मैंने वहां जाने के बजाय लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। मैं दोबारा बहावलपुर आ गई। एक सहेली के पास चंद दिन कयाम किया। काम की तलाश में मेरे दिन यूं ही खान मां बर्बाद करते रहे। दिल कहीं ना लगता था। कभी शौहर की मोहब्बत और कभी उनकी बेवफाई खून के आंसू रुलाते थे। दुनिया से जी उजाट हो गया। सोचती, ऐ काश मैं खुदकशी कर सकती। कभी दिल करता कि बाल खोलकर कपड़े नोचकर सड़कों पर दीवानी से फिरने लगूं। शायद इस तरह सुकून मिल जाए। फिर भी खुद पर काबू किया और एक मुतमव्वल शौहर की बीवी होते हुए लोगों के घरों में काम करने लगे। काफी अरसा बाद एक रोज किसी ने बताया कि तुम्हारी सौकन को ना जाने कैसा बुखार हुआ कि वो पागल हो गई। नंगे सर नंगे पांव लिबास से बेपरवाह घर से बाहर भाग जाती है। चीखती चिल्लाती उसे पकड़ कर लाते कि घर चलो। कहती मुझे छोड़ दो, मेरा कोई घर नहीं है। फिर दीवारों से सर टकराती और बाल नोचती। उसका ये हाल सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बच्चों से मोहब्बत करती थी और पागल माँ के बच्चों का क्या हाल हुआ होगा ये तो हर कोई जानता। वो बेचारे किस तरह खौफजदा और कसमा पुरसी में होंगे। वो मासूम माँ से महरूम हो गए। अगर मैं वहां होती तो उन्हें अपने परों में छुपा लेती, उन्हें अपने कलेजे से लगा लेती। ना जाने अब उनका क्या हाल होगा। थोड़े दिनों बाद वो बेचारी घर से सड़क पार करते हुए
किसी बस तले आ गए और उसकी मौत वाक़ई हो गई। उसके बाद मुहय्यद्दीन को मेरी याद आई। उसने बड़े जतन किए कि मुझे घर वापस ले जाए। कई बार उन कोठियों के चक्कर लगाए जहां मैं काम करती थी। जब भी उसका सामना हो जाता मेरा खून खौल उठता। उसकी बेवफाई ने मुझे नफरत की आग में जला दिया था। मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। जब दिल ही ना माने तो आदमी क्यों किसी को धोखा दे। मैं आज कह सकती हूं कि औरत की नफरत उसकी मोहब्बत से ज्यादा पायदार होती है। मेरा उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता शायद खत्म ना हुआ हो, मगर इज्जत और तकरीम वाला रिश्ता नाबूद हो चुका था। जब दिल के रिश्ते ना रहें तो मैं दुनियावी रिश्तों के लिए क्यों कर उसे नाता जोड़ लेती। वो मुझे खोजता रहा और मैं घर बदलती रही, यहाँ तक कि दूर की कॉलोनियों में काम ढूंढ लिया ताकि वो मुझे तलाश न कर सके। वो भी कुछ अरसे बाद मायूस हो गया। कभी उसने पुराने घर जाकर मेरा पता किया होगा, जहां मैं पहले काम करते थे। वहां मैं कभी कभार जाती हूँ। उन्होंने यहाँ का पता दे दिया होगा। सुनती हूँ कि उसका भी किसी काम में दिल नहीं लगता, परेशान रहता, तौबा करता, मगर सुकून नहीं पाता। किसी के दिल को तोड़ना जिसमें सच्ची मोहब्बत बसती हो। कोई हंसी खेल तो नहीं। उसने मेरी जिंदगी को खिलौना समझा और खेल कर फेंक दिया। कभी कभी बच्चों की खातिर दिल नर्म पड़ जाता है। जो मुझसे मोहब्बत करते थे, जी चाहता है कि वापस उनके पास चले जाओ। ना जाने कोई सौतेली माँ बनकर आ जाए तो कैसे हो। मगर ये काफिर दिल मुहय्यद्दीन को माफ करने पर आमादा नहीं होता। इंसान पर एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने दिल से मजबूर हो जाता है। सो मैं भी दिल से मजबूर हूं। दोस्तों, ये थी ज़ैनब और मुहय्यद्दीन की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट और आपके प्यार का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर मसूद का, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, और मिस्टर अंजुम का, जिनका ताल्लुक कश्मीर से है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपसे ही हमें मोटिवेशन मिलती है। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कंवल को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर रहे।